कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे. In this conceptual video series, today's topic is what is pledge, mortgage and hypothecation and the difference between the three terms. ये तीनों terms loan के aspect में use होते हैं and we will try to understand when we call a particular loan as a pledge, mortgage or hypothecation. Hello everyone, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. Subscribe to our channel to stay connected with such conceptual video and other relevant information relating to law exams. You can call us on this number. You can also write to us here on this ID. You can visit our website to check out our courses. We will try to understand the three topics, pledge, mortgage, hypothecation, through a story. So let's take a man, Mr. A. He is a middle class man. और उनके कुछ सपने हैं. He wants to build a house. He wants to buy a car. तो वो इन सपनों को पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं. अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें फाइनेंस की भी ज़रूरत होगी, उन्हें कुछ कैपिटल, कुछ लोन की ज़रूरत होगी. तो सबसे पहले हम उनके पहले सपने की तरफ जाते हैं, जो है टू मेक अ हाउस, जिसके लिए वो एक बैंक के पास जाते हैं और हाउस लोन की बात करते हैं. तो जब मिस्टर ए बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एक हाउस लोन की ज़रूरत है, मेरे पास ये ज़मीन है, मुझे इस पे अपना घर बनाना है, तो क्या बैंक उनका हाउस की अपने पास रख लेगी या बैंक उनका हाउस अपने पास रख लेगा एज सिक्योरिटी, एज गारंटी? नहीं. तो क्या रखते हैं? बैंक हाउस की टाइटल डीड्स को अपने पास रखता है. These title deeds are submitted to the bank and after the entire process is done, बैंक लोन ग्रांट कर देता है मिस्टर ए को टू बिल्ड द हाउस. So this happens in a house loan और इस टाइप ऑफ लोन को बोलते हैं मॉर्टगेज. तो मॉर्टगेज में दो की फीचर्स होते हैं. पहला, मॉर्टगेज इज ऑलवेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेकंड, द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट पास्ड टू द बैंक, टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर. Title deeds of the house, title deeds of the immovable property are passed on to the bank. The possession of the property stays with the borrower. अब आते हैं मिस्टर ए के सेकंड सपने की तरफ, दैट इज टू बाय अ कार. उसके लिए वो बैंक के पास जाएंगे फॉर कार लोन. अब जब मिस्टर ए को कार खरीदनी है और वो बैंक के पास कार लोन की बात करने जाते हैं, तो क्या कार का पोजीशन बैंक के पास चला जाता है? क्या बैंक के प्रेमिसेस में कार खड़ी होती है? ऐसा तो नहीं होता. अगर आप कार खरीदने जाएंगे और आपने कार लोन लिया, कार तो आप ही चलाएंगे ना, बैंक तो आपको लोन दे देगा. और यहाँ पर कार की टाइटल डीड्स भी नहीं होती. तो कार लोन में क्या होता है, यहाँ पर कार की एक आरसी बनती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. क्या वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बैंक के पास चला जाता है जैसे टाइटल डीड्स गई थी? नहीं, ऐसा भी नहीं होता. आपने देखा है, आप कभी कार चलाने जाएंगे, कभी चेकिंग के लिए आपको रोका गया, तो कार की आरसी तो आपके पास ही होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी आरसी आपके पास ही रहती है, बैंक आपको लोन दे देता है, बट आपकी आरसी पे एक HP टू सर्टेन बैंक और फाइनेंशियल क्रेडिटर सर्टेन बैंक और लीज ऑफ सर्टेन बैंक ये मेंशन होता है, जिससे ये आइडिया लग जाता है दैट यू हैव अ कार लोन. I'll show you one RC over here. This is an RC of car which has registration number of Delhi. अब यहाँ पर देखिए HP और lease to HDFC Bank Limited. So here the owner of this car has taken a loan from HDFC. अब इस टाइप के लोन को मॉर्टगेज नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो टाइटल डीड्स सबमिट हुए, ना ही यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो इस टाइप के लोन को बोलते हैं हाइपोथिकेशन. अब इसमें जो दो की फीचर्स हैं, फर्स्ट इज hypothecation is always on movable property and second is the possession of the property stays with the borrower. A charge is created, the words HP or hypothecation is mentioned on the RC, but the possession of the property does not passes on to the creditor, it stays with the borrower. तो मिस्टर ए के तो दोनों सपने पूरे हो गए. उन्होंने घर भी बना लिया, उन्होंने कार भी खरीद ली. अब वो अपनी लाइफ में आगे कमाते हैं, अपनी EMIs रेगुलरली पे करते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको और पैसे की जरूरत पड़ती है, फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फॉर पेइंग ऑफ द मेडिकल बिल्स, ही नीड मोर मनी. तो अब मिस्टर ए अपनी वाइफ मिसेस बी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मेरी सारी सैलरी, मेरी सारी इनकम तो हाउस लोन और कार लोन की EMIs पे करने में ही जा रही है और अभी हमें थोड़े ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है. बच्चे के कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, उसको कोचिंग देनी है,
तो इस वजह से मिस्टर ए को लगता है कि अब उनके फाइनेंस से शॉर्ट पड़ रहे हैं एंड ही माइट नीड टू टेक अनदर काइंड ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पर मिसेस बी मिस्टर ए को बोलती हैं कि आई हैव सम ज्वेलरी, लेट्स टेक सम गोल्ड लोन ऑन दैट ज्वेलरी। तो मिस्टर ए कहते हैं ठीक है। मिस्टर ए बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मिसेस बी की ज्वेलरी थी वो बैंक के पास डिपॉजिट हो जाएगी, वो बैंक अपने पास रख लेगा और उसके अगेंस्ट बैंक मिस्टर ए को कुछ लोन दे देगा। So this type of loan in which the possession of the property passes on to the creditor, passes on to the bank and it is on movable property is pledge. तो pledge में movable property and possession passes on to the creditor. तो ये डिफरेंस होता है तीनों टाइप ऑफ लोन्स में, pledge, mortgage and hypothecation. Briefly mention the difference between pledge, hypothecation and mortgage in the comment below for your quick revision in few words. I hope this topic is clear. अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. If you want me to clear your concepts with respect to one certain specific topic, mention that also in the comment box. Subscribe to our channel. Stay tuned. We at iExamB help you prepare 50% faster. Thank you.